मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताइए, आप अंतिम संस्कारों पे क्यों जाते थे? मैं क्यों जाऊं, मैंने मौत बनाई ही नहीं थी, मैंने जीवन बनाया था, मैंने मौत नहीं बनाई थी। इसीलिए मैं मौत नाम भी यूज नहीं करता था, मैं हमेशा कहता था वे सोए हैं। यस, आप जानते हो बाइबल बताती है एक दिन वो मौत को लेकर आग की झील में डाल देगा, क्योंकि उससे मौत कभी बनाई नहीं थी। मौत पाप की वजह से आई। हमारी बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ। इसलिए बाइबल बताती है जो आदम में जीते हैं वे मरते हैं, पर जो मसीह में जीते हैं वे जिलाए जाते हैं। आमीन। कब तक आप लोग रोते रहेंगे? कुछ लोग देखिए अभी भी इधर बैठे रहेंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे। कब तक हम लोग ऐसे रहेंगे? अरे चेंज योर एटीट्यूड। प्रॉब्लम के सॉल्व होने का वेट मत करो, प्रॉब्लम को वैसे देखो जैसे कालेब देखता था। आज प्रॉब्लम आएगी, आज रो रहे हो, वो कल ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर रोएंगे, फिर तीसरी प्रॉब्लम आएगी। अरे जिंदगी भर क्या रोते ही रहेंगे? अपना रवैया बदलो, कालेब की तरह बनो। जानते हो कालेब ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब उन इज़राइल के लोगों ने उन दानवों को देखा, 10 लोगों ने जब देखा तो पता है क्या सोचा? हम इनसे कैसे लड़ेंगे? लेकिन यहोशू और कालेब ने जब उन्हें देखा, उनको देखकर उन्होंने खुद को नहीं परमेश्वर को देखा कि ये लोग उनसे कैसे लड़ पाएंगे। ये नजरिया था। इसीलिए परमेश्वर कालेब के लिए कहता है इसके पास एक अलग आत्मा है। ये प्रॉब्लम देखने के बाद खुद को नहीं देखता, इसका प्रॉब्लम खुद से कंपेयर नहीं करता, ये प्रॉब्लम देखने के बाद मुझे देखता है। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति प्रॉब्लम को देखकर खुद को देखेगा वो तो कमजोर पड़ेगा ही। क्या कहा जकरिया ने सब सुनने के बाद? मैं तो बूढ़ा हूं, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन उन 2 लोगों के पास एक अलग ही रवैया था। उन्होंने देखा कि ये इतने दानव खड़े हैं, पर उन्होंने आपस से बात करके पता है क्या बातचीत की होगी? उन 10 लोगों ने सोचा होगा इनसे कौन लड़ेगा, ये तो मसल देंगे। पर इन दोनों ने आपस से पता है क्या बात की होगी? ये खुदा से कैसे लड़ पाएंगे? इसे कहते हैं रवैया, इसे कहते हैं एटीट्यूड। आओ एक कदम और ऊपर उठें। हम विश्वास तो करते हैं, पर कई बार हमारा जो विश्वास है हर दिन ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। रविवार के दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है हर एक को, शाम तक चलता है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। सोमवार को किधर कुछ ठीक हो रहा है, सब वैसा का वैसा ही है, पास्टर आओ घर पे आओ। कम ऑन, चेंज योर एटीट्यूड। अपने बाजू वाले को बोलो, उनको बोलो कालेब की तरह बनो। कम ऑन, बी लाइक कालेब। आइए मेरी बहनों, कहो अपने बाजू वाले को हमें कालेब की तरह बनना है। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? अभी तक नहीं हुआ था, पर वो जीत चुके थे। कहां पर? यहां पर। जब दाऊद गोलियत के सामने जाता है तो दाऊद क्या कहता है? आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आप मुझे बताइए, क्या दाऊद जीता था? ये वो लोग थे जो सबसे पहले यहां जीत चुके थे। प्रॉब्लम को बाहर सॉल्व होते देखने से पहले प्रॉब्लम को इधर विक्टोरियस देखो। अरे आएंगी जाएंगी प्रॉब्लम्स भाई, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज ये प्रॉब्लम जाएगी, वो दूसरी प्रॉब्लम आएगी। क्या करेंगे? जिंदगी भर रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, आप मदद कर दो, आप मदद कर दो। अपना बिहेवियर बदलो। हर दिन जब सुबह उठते हो पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं भी तकलीफों को वैसे ही देख पाऊं जैसे कालेब देखता था।
परमेश्वर ने हमें ये वचन सिर्फ इसीलिए नहीं दिया है ताकि हम इसको पढ़ के प्रचार करें, बिल्कुल भी नहीं। न प्रभु ने सिर्फ इसलिए दिया है कि हमारे पास जानकारी हो कि गिनती 14 अध्याय में एक लड़के के बारे में लिखा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि जो कुछ आप इसमें पढ़ते हो वो आप एडॉप्ट कर सको, वो आपके अंदर आ सके। जब मैं इन वचनों के बारे में पढ़ता हूं तो मैं प्रभु को ये नहीं कहता हूं धन्यवाद कि ये हुआ था। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं प्रभु मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट इट। तू प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं तू अपने समय में सारी चीजों को खूबसूरत बना देता है, लेकिन प्रभु मैं परेशान नहीं होऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम आई तुम परेशान नहीं हुए ये बड़ी बात है। दैट्स अ बिग थिंग। आप जानते हैं एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। मेरे पीछे कहिए 38, जोर से कहिए। नहीं, अभी भी आपकी आवाज छोटी है। कहिए 38, कहिए 38। ओके। एक बहन थी जो लिखा है 18 साल से कुबड़ी थी। कहिए 18, जोर से कहिए। ओके। एक बहन थी और वो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने का रोग था। कितने साल से? ओके। पहला व्यक्ति कितने साल से बीमार है? दूसरा, तीसरा। ओके, फिर से करेंगे। पहले व्यक्ति कहिए 38, 18, 12। कभी आपको सोचा आपने इन लोगों की एज क्यों लिखी गई है या उस समय के बारे में क्यों लिखा है कि इतने सालों से बीमार थे? प्रभु हमें यह बताना चाह रहा था चाहे प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो वो ठीक की जा सकती है। हालेलुया। आज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको यह बता दूं आपकी प्रॉब्लम सारी निकलने वाली है। हमारे कलीसिया में एक भविष्यवक्ता आया, लोगों पे हाथ रख के गए, ओ तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। जिन जिन का पूरा नहीं हुआ है वो सब मेरा खून पी रहे हैं। एक बहन आके बोलती है पास्टर वो बोल के गए थे मेरे को गाड़ी मिलेगा, मेरे को साइकिल भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? जाओ उसको पकड़ो, मेरा क्या गलती है? वो बोल के गया है। अभी मुझे ये भी नहीं पता है उसने बोला भी है कि प्रभु की अगुवाई से बोला है कि खुश होके बोल दिया है। कई लोग आपने देखा होगा इन दिनों में भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे। ओ पास्टर जी आइए आइए, हाँ आइए, पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रख दो। एक भाई है उसका शादी नहीं हो रहा था, पूरे बाल सब गुम हो गए, गोल मैदान बन चुका है इधर। मेरे को आके बोलते हैं ब्रदर कोई लड़की नहीं दे रहा है। मैंने बोला मतलब 39 साल, 39 का हो गया हूं, बाल गुम हो गए, अब लड़की नहीं मिल रही है। पता है मैंने उसको क्या बोला? बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की है उसके लिए, ये मिलेगी वो मिलेगी। मैंने बोला मेरे को नहीं पता है मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी आत्मिक मिलेगी। बोला कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो तो आत्मिक ही होगी ना। और क्या बोलूं? वो जो थे ना वो बिल्कुल इनकी तरह थे। आप देख रहे हो भैया, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं। ओके, आप यहां देख रहे हो गोल मैदान, बिल्कुल वो ऐसे। मैंने कहा बदला बैठ जाइए, मैं आपका और अपमान नहीं करना चाहता, आप मुझे बताइए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई तुझे इस दिशा में स्वीकारे, मतलब वो खुदा के कितनी करीब होगी। उसने बोला हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अपना वैल्यू बढ़ा के निकला। हालेलुया। मैं आपको एक सलाह दूं, बुरा नहीं मानेंगे। भविष्यवाणी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। आमीन। वाओ।